हाँ, तो आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगा टेबल, बहुत ज़्यादा इजी, 10 सेकंड में बना लोगे, लेकिन पहले समझाऊंगा। समझने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। पहले समझो कहना क्या चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इधर तो आप लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, 6। समझ पा रहे हो? साइन थीटा, वेरी गुड। 2 नंबर पे कौन, कोस थीटा, ठीक है। फिर टेन थीटा, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये पूरे 6 हो गए, याद है ना? ऐसा कैसा सीक्वेंस याद रखना। चलो, इसके बाद में यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस 10th के अंदर इतना ही है मामला। समझ पा रहे हो? 9th और 10th दोनों के अंदर ये टेबल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझना, पहले तो इसको समझाता हूँ कि चीज़ बनती कैसे है, उसके बाद में टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत कम टाइम है, आप इस टेबल को कंप्लीट बना लोगे। अब देखो, 0 डिग्री का मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, या फिर साइन 30 डिग्री, ऐसे कोस 30, कोस 45, कोस 60, ऐसे ही कोट 30, कोट, मतलब वो आपस में ऐसा मान लो कि मल्टीप्लाई बारी बारी जो भी फॉर्मूला होगा वो काम आएगा। ये बात समझना। जैसे एग्जाम आएगा सेक 30 बताओ, तो सेक 30 का मतलब जो यहाँ और 30 के सीध में होगा वो सेक 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये इतनी टेबल तो सिंपल बनाना सीख ही लोगे। 0, देखो इधर तो ये तो आपको पहले से ही याद मैंने करवा दी, जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा फॉर्मूला वाला, 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इधर 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, बस ये डिग्री याद करनी है। इसके बाद में कुछ याद नहीं करना बस। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ ज़बरदस्त। आपको गिनती तो आती होगी, गिनती का मतलब 0, उसके बाद क्या आता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 तक ही, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हमें है चाहिए, तो 0 से लेके 4 तक गिनती आपको आनी चाहिए, ठीक है। सब के अंदर 4 4 का डिवाइड कर दो, 4 4 से भाग देना है, ठीक है। आप ही सोच रहे होंगे कितना क्या, ये एक बार समझने में टाइम लगेगा, फिर नहीं लगेगा। इसके ऊपर सबके ऊपर रूट लगा दो। मेरी बात फिर समझो, पहले 4 तक की गिनती लिख दी 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक, सब में 4 4 का भाग दे दिया, और सबको रूट में रूट लिख दो सबको। अब 0/4, तो देखो पहले रूट बाद में लगाना, लेकिन जब किसी भी नंबर में नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 के ऊपर रूट रहो चाहे मत रहो तो 0 ही है, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आ गई, 4 का इसमें डिवाइड तो जाता नहीं है, 1 के ऊपर हम वैसे भी रूट लगाने को, देखो अगर मैं रूट 1 कहता हूँ तो 1 ही है, 1 के ऊपर कोई रूट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हटा दो भले, इसका मतलब ये खत्म, तो वो तो 1 है, लेकिन 4 ये दोनों के ऊपर है, 1 के ऊपर भी और 4 के ऊपर भी, तो इसका रूट तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 का 2 हो जाता है रूट जब हटता है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई 1/2, ठीक है। हमेशा जैसे अपन ब्रैकेट के अंदर भी कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो उससे पहले उसको सोल्व करके निकालते हैं, जैसे 2.4 ऐसे अंदर काट के 1/2 स्क्वायर फिर बाद में करते हैं, मतलब मेरा कहने का ये है। ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर रूट के अंदर 2.4 है, इसको अंदर अंदर पहले सोल्व करो, क्या आया 1/2, 1/2 बचा पीछे 2 के टेबल से, और 1 के ऊपर तो रूट का वैसा भी कोई मतलब नहीं, तो 1 का तो 1, लेकिन 2 यहाँ पर है, 2 के ऊपर रूट लगा रह जाएगा, तो ये हो गया 1/√2। और यहाँ आ जाओ, 3 के ऊपर भी रूट है, 4 के ऊपर भी रूट है, तो 3 के ऊपर तो रूट लगा रहेगा, लेकिन 4 का हट जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा 4 से, ये तो कॉमन सेंस से जानते हो, और 4 से 4 कट जाएगा, ये कोई कट नहीं रहा था इसलिए काटा नहीं, जो कट रहा है उसको पहले काटना है। पीछे क्या बचा 1/1, 1/1 का मतलब सिर्फ 1, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट का कोई मतलब नहीं है, 1/1 तो 1 ही होता है, तो 5 की 5 वैल्यू आएगी 0, 1/2 बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिख दो, 1/√2, √3.2 और 1, बस। क्या क्या मुश्किल है बताओ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे √3.2। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साइन 45 क्या होता है, 1/√2। समझ पा रहे हो? एग्जाम के अंदर पहले ही जब आंसर शीट मिल जाती है आप उसके अंदर पहले ही बना लें टेबल, टाइम वेस्ट बच जाएगा टाइम। अब मेरी बात समझो, ये इतनी जो भी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, ये ज़रूरी नहीं एग्जाम के अंदर आप ऐसा पूरा बना के आओ,
भले ही तो इस लाइन को याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3.2 और 1, या तो याद कर लो, ताकि फिर ये पांचों मत याद नहीं करना, इसमें ट्रिक है मेरे पास। ये लाइन आपको कैसे करके निकालनी पड़ेगी बस। तो ये लाइन भले ही तो मेरी टेक्निक से कर लेना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पहले समझ लो आप बनते कैसे। अब देखो, साइन की लाइन लिख दी तो कोस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, उधर से शुरू करो। 1 पहले लिखो, √3.2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर 1/2 लिख दो, फिर 0 लिख दो। क्या लिखा? उधर से लिखना शुरू करना है बस, एज इट इज लिख दो, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। समझ में आ गई? चलो दोनों याद, साइन और कोस याद। अब आया नंबर 10 का। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है, बिल्कुल याद किया आपने, शाबाश। और आपने ये भी याद किया कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, मैंने आपको कहा था ना। तो यहाँ पर भले ये लगाओ चाहे ये लगाओ, लेकिन हम ये लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू है। इसका मतलब tan थीटा का मतलब साइन अपॉन कोस, ऑलरेडी साइन बटा कोस। मन में सोच लो कि साइन अपॉन कोस है ये, इसको आप अपने मन में सोच लो कि ये बटा है अपॉन है। साइन अपॉन कोस का मतलब tan की कैसे आएगी? 1 का 0 में डिवाइड कर दो। जब भी 1 का 0 में डिवाइड किया जाता है तो 0, लेकिन जब 0 का 1 में डिवाइड, देखो इसका तो आता है 0, मेरी बात समझना, लेकिन 1 ऊपर और नीचे 0 तो आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइन, ये ध्यान रखना। अनंत इन्फिनिटी जो भी बोलते हो नॉट डिफाइन होता है वो, ये वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो, इसका इसमें डिवाइड किया तो 0 आ गया। ऐसे ही इसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये बटा ये, और अपॉन, दो अपॉन हो गए ना भाई, समझ पा रहे हो? साइन अपॉन कोस, ये अपॉन ये हो गया। रेसिप्रोकल करते हैं अपन, जब बटे के नीचे बटे हो तो रेसिप्रोकल का मतलब 2 ऊपर ये वाली और √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3। यस, 1/√3 आ गया। समझ पा रहे हो ना? बहुत ईजी है। ऐसा ही इसका करो, जैसे ही ऊपर गया तो √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया, ये वाला रेसिप्रोकल होने से 2 से कट गया तो 1, √2 से √2 कट गया 1, वेरी गुड। आगे देखो, इसका उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाए तो 2 ऊपर 1 नीचे, इससे ही कट गया तो ओनली 4 √3 बचा। समझ पा रहे हो? और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि 0 का जब 1 में डिवाइड किया जाता है तो नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी, अनंत, कुछ ही बोल दो, वो आता है। अब कोट में क्या करना है? फिर उधर से लिखना है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है ना? इजी। क्या किया? पहली लाइन अपन ने अपनी ट्रिक से निकाल ली, ये इसका उल्टा, ये अपन ने फिर हमें फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले से निकाल दी, ये इसका उल्टा। ऐसा का ऐसा इधर करना है। सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। वेरी गुड। होता ही नहीं होता? सेक होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब देखो कोस कहाँ है? ये रहा। मतलब इसका है कि इसके ऊपर 1 लगाना भाई, कोस थीटा 1 है, सेक होता है 1/cos थीटा। तो देखो कैसे निकालूंगा कि सेक बराबर 1/cos का मतलब ये, मतलब 1 में करना है। तो इसकी भी टेक्निक बता दूं, वो भी आप भले ही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद मत करना, मैं आपको एक टेक्निक बता दूं कि सेक के अंदर कोस का उल्टा लिखना है। किसी के वैल्यू का अपॉन में लिख देना। जैसे मैं कहूँ 4 है, मेरी बात को सोचना, पहले सोचने सिखा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 4 है, उसको मैं 1/4 कर दूं, मतलब 4 को उल्टा लिख दिया, अपन नीचे ले आई, ऐसा लिख दिया। ऐसा मान लो चाहे ऐसा मान लो, इसका मतलब अपन को सेक की वैल्यू कोस की हेल्प से, मेरी बात को समझना, सेक की वैल्यू कोस की हेल्प से उल्टी लिख दो, मतलब कोस की हेल्प हो जाएगी। इसका मतलब क्या हेल्प हुई कि कोस के अंदर 1 है तो 1 का उल्टा कर दो, 1/1, मतलब 1 के ऐसे उल्टा लिख दो, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ऐसे इसका उल्टा, उल्टे का मतलब 2 ऊपर √3 नीचे, इसका उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे 2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी होता है, याद रखना। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है। क्या किया अपन ने कि कोस की जितनी भी वैल्यू थी उसका सेक के अंदर उसका उल्टा लिख दिया, मतलब ऐसे घुमा दिया उसको। समझ पा रहे हो? क्योंकि सेक होता है 1/cos, मतलब उल्टा। ओके, और कोस सेक के अंदर क्या करना है? जैसा इन दोनों में किया था, इधर से लिखना शुरू करना है। ठीक है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन पहले लिखेंगे, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और 1 का 1। दुनिया में इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है, मैंने बहुत इजी में आपको बताई है, और कौन सी वैल्यू कैसे आएगी वो भी बताया है, मात्र 2 फॉर्मूलों से। समझ पा रहे हो?
अब इसको आप सोच रहे होंगे मेरे को समझाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन मैंने समझा है आपके लिए कि आपको पता चले कि कैसे निकल के वैल्यू आई। अब याद करना आसान है, आपको 2 मिनट के अंदर आप इसको लर्न कर लोगे और 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर एग्जाम के अंदर आप इस टेबल को इजीली बना सकते हो। ये मैं गारंटी लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, 10 सेकंड लास्ट लगेंगे आपको। ठीक है।